सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूँ। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। इन दिनों अमित शाह जी का ये बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है और उन्होंने जो है वो काफी बड़ा काम किया है। ठीक, उनके हिसाब से जितने भी नाम उन्होंने गिनवाए वो सारे के सारे क्रिमिनल्स थे और सारे क्रिमिनल्स से मुक्ति दिलाने वाले ये बीजेपी वाले ही हैं। और उन्होंने अपने इस बयान में ये वाज़े तौर पर बता दिया कि मुख्तार अंसारी के साथ जो भी हुआ इसमें भी बीजेपी वालों का हाथ है। तो कोई शक व शुबा की बात अब रह नहीं जाती। यानी कि ये जो अवैध तरीके से, खैर मैं क्या बोलूं, आप लोग सभी वाकिफ हैं, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, अमित शाह जी ने अपना ये बयान देकर इसमें जो है मुहर लगा दी कि ये सारे कांड जितने भी हुए हैं इसमें ये बीजेपी वालों ने ही करवाया है और उन लोगों ने ही इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। खैर, मैं भी इसकी सराहना करती हूँ, ठीक ना। तो भाई मेरे पास भी जो है ना वो कुछ क्रिमिनल्स के लिस्ट हैं, जी हाँ, और इन सारे क्रिमिनल्स पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे जो है 106, किसी पर 57, तो किसी पर 31 और सबसे कम तादाद आपको बता दूं, यानी नंबर्स आपको बता दूं, वो है 23। और ये तादाद क्या है, ये नंबर्स क्या है, मुकदमे के। यानी कि इन लोगों पर इतने सारे मुकदमात ऑलरेडी चल रहे हैं, किसी पर 107, किसी पर 106, तो किसी पर 57, किसी पर 31, किसी पर 23 वगैरह वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है जब इतने सारे मुकदमात इन लोगों पर चल रहे हैं तो ये भी सारे क्रिमिनल्स ही हुए। तो अमित शाह जी जिस तरह से अभी आपने क्रिमिनल से मुक्ति दिलाने की बात की है, अभी आपने कहा जैसा कि हाँ सबने जो है आपका बयान, आपका स्टेटमेंट सुना, हम जनता की उम्मीद जो है आपने बढ़ा दी। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि ठीक उसी तरह आप इन क्रिमिनल्स का भी सफाया कीजिए और इन क्रिमिनल से भी हमें मुक्ति दिलाइए और हमारे भारत को क्रिमिनल मुक्त भारत बनाइए। तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना जिन पर इतने सारे मुकदमात चल रहे हैं, ये सारे यूपी के ही हैं और आपको इन क्रिमिनल्स को यानी कि क्रिमिनल मुक्त भारत करने में आपको जो है योगी जी का साथ भी मिल जाएगा, बुलडोजर बाबा। जी हाँ, तो लिस्ट है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन सुन लीजिएगा। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमा, धनंजय सिंह 46 मुकदमा, राजा भैया 31, डॉक्टर उदय भान सिंह 83, अशोक चंदेल 37, विनीत सिंह 34, ब्रिजभूषण सिंह 84, चुलबुल सिंह 53, सोनू सिंह 57, मोनू सिंह 48, अजय सिंह सिपाही 81, पिंटू सिंह 23, सनी सिंह 48, संग्राम सिंह 58, चुन्नू सिंह 42 और बादशाह सिंह 88। तो ये इतने सारे मुकदमात इन लोगों पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात वाजे कर दूं कि इनमें से ना एक भी मुस्लिम नहीं है, एक मुस्लिम नाम नहीं है और इतने सारे क्रिमिनल्स मुकदमात इन लोगों पर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया है जिस तरीके का, उससे ये साफ तौर पर वाजे हो जाता है कि इनका काम, इनका मकसद जो था ना वो क्रिमिनल्स को मिटाना नहीं था, वो मिटाना था मुसलमानों के वहां पर जो वो शासन था, वो राज, जो निजाम की बात वो कर रहे हैं, वो मतलब मुसलमान का जो वो था ना उसको हटाना इनका मकसद था, ना कि क्रिमिनल्स को। अगर अमित शाह जी का क्रिमिनल्स को मिटाना इनका मकसद होता तो मैंने तो लिस्ट ऑलरेडी दे दी है ना, इन पर भी ध्यान देते। लेकिन इतने सारे मुकदमा चल रहे हैं, इतने सारे भरे पड़े हैं, लेकिन एक पर भी कुछ भी कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली अमित शाह जी को मुस्लिम का दबदबा जो था ना वो यूपी से खत्म करना था, जो उन्होंने किया, क्रिमिनल्स खत्म करना नहीं था। और एज अ होम मिनिस्टर इनका ये बयान कहाँ तक सही है वो तो फैसला जनता करेगी, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, अपनी राय दे सकती हूँ। इनके लास्ट वाले स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है मित्रों। हाँ, तो इनको प्रॉब्लम सिर्फ है मुसलमानों के दबदबे से, मुसलमान क्रिमिनल से। मुसलमान नहीं होना चाहिए, बाकी किसी और धर्म का कितना भी क्रिमिनल्स हो, कुछ भी हो, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी यूपी की जनता पर मुसीबत आए, जितना भी उनके साथ तमाशे हो, गरीबों के साथ जो है वो लूटपाट हो, बेटियों की हालत खराब हो, रेप हो, वो क्या क्या बोलूं और क्या क्या कितने गिनवाऊं, जो भी हो वो सब कुछ चलेगा। बस अगर क्रिमिनल मुसलमान नहीं है तो सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल मुस्लिम है तो फिर भैया प्रॉब्लम है। हालत वही होनी है जो अमित शाह जी ने बयान की अपने स्टेटमेंट में।
एंड में यही इस स्टेटमेंट से इनके समझ में आता है कि इनका मकसद ये है कि ये नॉन मुस्लिम के दिमाग में, यानी कि हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों का सफाया करना चाह रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है कि यूपी में जो जितने वारदात बढ़े हुए हैं, जितने रेप के मामला आ रहे हैं, जितने वो जो फ्रॉड केसेस हो रहे हैं, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको बस ये हिंदू मुस्लिम करके और मुसलमान को जो है वो दबाकर उनको खत्म करके इस तरह से ये सिर्फ बहुसंख्यक समाज को खुश करके अपनी गद्दी को बहाल कर रहे हैं। इसके अलावा तो और कुछ समझ नहीं आता। बाकी मैं अपने व्यूवर्स से ये सवाल, सभी से, तमाम व्यूवर्स से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ये तरीका सही है? क्या क्रिमिनल्स अगर हैं मुसलमान तो उन्हीं को मारना है, बाकी अगर वो आपके धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो वो आपको चलेगा? ये आपको क्या चलेगा कि मुसलमान ना हो, बाकी जुल्म करने वाला, रेप करने वाला, फ्रॉड करने वाला, कांड करने वाला, चिंताई करने वाला, औरतों पर जुल्म करने वाला जो भी है, सारे अगर मुसलमान ना हो तो वो चलेगा? गवर्नमेंट की तरफ से उनको पावर मिलती है, वो चलेगा, उनका सफाया ना हो तो चलेगा। लेकिन अगर मुसलमान ये करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुसलमान का सफाया जरूरी है। अब ये देश की जनता खुद ही फैसला करे कि आपको जो है वो करप्शन फ्री भारत चाहिए या फिर मुसलमान फ्री, मुस्लिम फ्री भारत चाहिए। फैसला आप खुद कीजिए, अपने घर के हालात को देखते हुए, अपने बहू बेटियों को देखते हुए, पिछले रेप कांड के मामला को देखते हुए, लूटपाट के मामला को देखते हुए, और जितने भी यूपी में जिस तरह के कांड हुए हैं और हो रहे हैं, उन सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए ये अब खुद जनता फैसला करे कि आपको कौन सा वाला भारत चाहिए, मुस्लिम मुक्त भारत या फिर क्रिमिनल्स मुक्त भारत। ठीक, शेयर करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।